हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. सो दिस इज बेसिकली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. शॉर्ट क्वेश्चंस वर देयर इन योर नोट्स. अब बच्चे पहले दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड ऑल द टाइम कि वैल्यू ऑफ एमपीसी और एमपीएस, इन दोनों की वैल्यूज़ ना हमेशा किस में लाई करती है, 0 एंड 1. ये हम पिछले चैप्टर में मैंने वीडियो भी डाली हुई है, उसमें हमने ये किया था कि एमपीएस और एमपीसी की वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी, 0 एंड 1 की. ये हमेशा याद ऐसे ही रख लेना, ठीक है. इन दोनों के बीच में लाई करेगी एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू. अब इन दोनों का आपको भी पता है कि रिलेशन है किसके साथ, मल्टीप्लायर के साथ. अब क्या रिलेशन है, विल स्टडी लेटर. पहले आपको पता है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूले हमने 3 किए थे, जिसमें से सेकेंड फॉर्मूला हमने किया था 1/1 माइनस एमपीसी. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की हम इस फॉर्मूले के साथ आंसर निकाल रहे हैं. अब देखो बच्चे, अब कहते हैं कि इफ़ एमपीसी, अब हमने कहा कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है ना एमपीसी की वैल्यू. खाली एमपीसी पढ़ रहे हैं, एमपीएस भी वैसे ही होगा, ठीक है. एमपीसी की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रही है, तो कहते हैं अगर इसकी वैल्यू एमपीसी की वैल्यू 0 एंड 1 में लाई कर रही है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, इन दोनों में से मैक्सिमम कितनी है एमपीसी की वैल्यू, 1 की 0 1 है ना, ज़्यादा है वैल्यू. सो हम कहते हैं कि हमने अगर मल्टीप्लायर की भी ढूंढनी है ना, तो मल्टीप्लायर की भी पहले हम क्या देखते हैं, एमपीसी 1 डाल कर देखते हैं. तो हम कहते हैं अगर एमपीसी 1 है, ठीक है, एक बारी 1 डाल के देखते हैं क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि इन दोनों में से मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 1 है. अब के का फॉर्मूला डाले, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. अब वैल्यू डाले 1/1 माइनस एमपीसी क्या आएगा, 1 - 1. सो आंसर इज इक्वल टू 1/0. सो एनीथिंग अपॉन 0 जिसके आ जाता है दैट विल बी इन्फिनिटी, है ना. सो हमने यहाँ से क्या निकाला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितनी निकल कर आई बच्चे, इन्फिनिटी. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये किस पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ये बात पता है कि एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम वो 1 तक ही जाती है, ठीक है. फिर आपने वैल्यू पुट की एंड वैल्यू के साथ आपने फॉर्मूला निकाल लिया आंसर. अब वो कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की कितनी आई, तो यहाँ पे एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 0. अब हम 0 को डाल के देख लेते हैं. कहते हैं इफ़ एमपीसी 0, के की वैल्यू क्या आई, 1/1 माइनस एमपीसी. सो अब आंसर क्या आ गया, 1/1 माइनस एमपीसी कितना था, 0 था, 0 आ गया. आंसर इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1. सो हमने क्या बोला, जो हमारा मल्टीप्लायर है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू विल बी इन्फिनिटी एंड लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1. सो मल्टीप्लायर इसके बीच में रेंज करता है. एमपीसी और एमपीए 0 एंड 1 के बीच में रेंज करते हैं, और मल्टीप्लायर किसके बीच में रेंज करते हैं, इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, ठीक है. कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लायर, मतलब मेनी टाइम्स इनकम मल्टीप्लाई होगी ही होगी. ऐसा नहीं है कि अगर तुमने इन्वेस्टमेंट की तो इनकम जनरेट नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, टिल 1 उसके बराबर तक भी हो सकती है जितनी इनकम लगाई. ठीक हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया, स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन ही ये है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर. तो हमने कहा इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी. जब कंजम्पशन बढ़ी तो इनकम भी बढ़ जाएगी. तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट के साथ जब इनकम मेनी टाइम्स मोर बढ़ रही है, दोनों चीज़ों के अंदर कौन सा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव. सो हमने क्या बोला, एमपीसी एंड मल्टीप्लायर की जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी के अंदर. सो हमने क्या कहा, एमपीसी और मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशन है, इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन. अगर एमपीसी राइज हुआ मतलब कंजम्पशन राइज हुई ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, एमपीसी राइज हुआ तो हमारी क्या होगी, मल्टीप्लायर के की वैल्यू भी क्या होगी, राइज. और अगर एमपीसी फॉल हुआ, कंजम्पशन फॉल हुई, के भी क्या हो जाएगा, फॉल. क्लियर. सो दिस वाज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर. नेक्स्ट आया एमपीएस एंड मल्टीप्लायर. हमने कहा इसमें इनवर्स रिलेशन है. एमपीसी क्या होता था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, कि इनकम का कितना पार्ट आप सेव कर रहे हो. तो हमने कहा अगर इनकम का ज़्यादा पार्ट आप सेव कर लेते हो, मतलब एमपीएस की वैल्यू सेविंग ज़्यादा है, तो क्या इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी में, नो, इनकम विल नॉट बी जनरेटेड, है ना. तो हमने यहाँ पे क्या बोला, अगर एमपीएस इंक्रीज हो रहा है, सेविंग आपकी, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर सेविंग्स इंक्रीज होती हैं, के की वैल्यू विल ऑटोमेटिकली बी फॉलिंग.
क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं, तुम पैसा सारा सेव करी जा रहे हो, अपने घर में रखी जा रहे हो, सेविंग्स करी जा रहे हो, बिजनेस में लगा ही नहीं रहे। बिजनेस में पैसे ही नहीं लगाओगे तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, या लोग कमाएंगे कैसे, अगले लोग कैसे कमाएंगे। सो सारा कुछ अगर सेव करोगे, मल्टीप्लाई की वैल्यू विल फॉल। डन। सो होपफुली दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, and now we'll be moving to next excess demand and deficit demand wala chapter. Done.